एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के बारे में। केंद्रीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है, तो फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीज़ आपको साथ रखना है, क्या क्या चीज़ रेडी रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर्म भरने से पहले सब इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से फॉर्म भरना है। 2022-23 सेशन के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 28 फरवरी से। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या साथ में रखना है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात है कि आपको साथ में रखना एक वैलिड मोबाइल नंबर, यानी अच्छा सा सही मोबाइल नंबर जो चालू हो वो रखना है, ताकि फॉर्म भरने के समय आप उसको उस नंबर को दे सके, उस नंबर को डालना है। और ये इंडियन सिम होनी चाहिए मोबाइल नंबर का जो चालू हो। बाद में इस नंबर पर आपको कभी मैसेज भी आ सकता है, एडमिशन से संबंधित जानकारी आ सकती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, आपको रखना है ए वैलिड ईमेल एड्रेस, एक आपका सही ईमेल एड्रेस। यानी कि कई बार क्या करते हैं, जब आप किसी और से फॉर्म भरवाते हैं, इंटरनेट वाले के पास जाते हैं या साइबर कैफे में जाते हैं, तो जल्दी जल्दी फॉर्म भरते हैं और वो खुद ही अपना किसी भी तरह का एक ईमेल एड्रेस डाल देते हैं फॉर्म को पूरा करने के लिए। लेकिन आप सबसे पहले अपना एक ईमेल एड्रेस खुद का बनवा लीजिएगा और वही ईमेल एड्रेस डालना है आपको। उसमें भी कई तरह की जानकारी आ सकती है और इसी ईमेल एड्रेस को आप अपने किसी एक डायरी में नोट करके रख लीजिए। जो फ़ोन नंबर आप डालेंगे फॉर्म में, उस नंबर को भी आपको नोट करके रख लेना है। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर बताया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन में कि डिजिटल फोटोग्राफ चाहिए बच्चों का, तो स्कैन फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर बताया कि एडमिशन के लिए जो चाहिए वो फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, जेपीजी फाइल होना चाहिए, जेपीजी साइज उसका होना चाहिए एटमोस्ट 256 KB। तो जब वो फॉर्म भरेंगे तो इसी साइज में ही उस फोटो को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये 256 KB में होना चाहिए। फॉर्म भरते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि क्या है, स्कैन कॉपी ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट। जन्म पत्री बच्चों का चाहिए। बच्चों का जो जन्म पत्री है वो तो बहुत ही मस्ट मेन है, तो उसकी स्कैन कॉपी भी भेजा जाएगा। फॉर्म भरने के टाइम लगेगा, तो वो भी होना चाहिए JPEG और PDF फाइल में होना चाहिए। जो इसका भी साइज मोस्ट 256 KB में होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या है, एक तो फोटो मस्ट है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, उसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और 5 नंबर में क्या बताया गया है, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके डिटेल देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से, किसी बच्चे का आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं, उसके तहत अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट भी लगानी पड़ेगी। और छठा चीज़ ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र डिटेल वगैरह पेरेंट्स के, उनके ये भी चीज़ लगाना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए कि फॉर्म को आराम से भरना, ध्यानपूर्वक भरना है और सही तरीके से आराम से भरना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जो मोबाइल चल रहा है या नहीं चल रहा, किसी भी मोबाइल नंबर बता दिया या डाल दिया फॉर्म में, तो ये आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो सही मोबाइल नंबर, सही ईमेल एड्रेस वगैरह और डेट बर्थ सर्टिफिकेट और फोटो बच्चों का तैयार रखिए। इन सब के साथ आप अपने बच्चों का फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। आपके बच्चों का एडमिशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।